शुभोदय बच्चों। आप सभी को आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पहली की कक्षा में साहसी राजू पाठ पढ़ चुके हैं ना? एक बार फिर से हम दोहराएंगे। ध्यान से सुनो। राजू नामक एक लड़का है। उसे एक दिन नींद से उठने में देर हो गई। इसके कारण उसको स्कूल जाने के लिए देर हो रहा था। राजू दौड़ते दौड़ते जैसा ही रेलवे क्रॉसिंग के पास आया तो उसने वहां देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए राजू उस भीड़ के पास पहुंचा और देखा कि पटरी के ऊपर किशोरी खड़ी थी और उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची और एक छोटा बच्चा उसकी उंगली पकड़कर खड़ा हुआ था और सब लोग चिल्ला रहे थे। उस चिल्लाने की आवाज सुनकर किशोरी नन्ही बच्ची को लेकर पटरी के उस पार दौड़कर चली गई और बच्चे को पटरी के ऊपर ही छोड़ दिया। सब लोग देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, मगर उस बच्चे को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। दूसरी ओर रेलगाड़ी उस बच्चे की ओर आने लगी। उसी समय राजू भागते हुए उस पटरी के ऊपर खड़े बच्चे को उठाकर दौड़ते हुए पटरी के उस पार चला गया। जैसे ही राजू पटरी पार कर लिया, रेलगाड़ी धड़धड़ाती हुई आवाज से उनको पार करके चली गई। वहां बहुत सारे लोग खड़े थे, मगर उस बच्चे को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़े। मगर राजू अपनी हिम्मत से उस छोटे बच्चे को मौत के मुंह से बचा लिया। राजू को अपने इस साहसी कार्य के लिए सरकार की ओर से वीर बालक की पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है कि हमें हमारी जिंदगी में हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, डरना नहीं। आज हम चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ में जाने से पहले हम भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में जानेंगे। त्योहार का मतलब क्या है? फेस्टिवल। बच्चों, आपको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? घर में बड़े लोग से इसके बारे में बातचीत करो। अब हम सबसे पहले पोंगल त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। पोंगल का अर्थ होता है परिपूर्ण। इसे किसानों का त्योहार कहते हैं। पोंगल के दिन भगवान सूर्य को पूजा करते हैं। इसे प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार को हम पतंग उड़ाते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। दिवाली। दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली की शाम भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। लोग फटाके जलाते हैं। क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉज स्वर्ग से आता है और लोगों को मनचाही चीजें उपहार के तौर पर देकर जाता है। ऐसे ही कुछ और त्योहार हैं जो कि हमारे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि दशहरा, रमजान और गणेश चतुर्थी। बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे रंग है ना?
अब तो आपको समझ में आया होगा ना कि मैं किस त्योहार के बारे में बोलने जा रही हूँ। हाँ बच्चों, आज हम होली कविता पढ़ने वाले हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में 4वां पाठ है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है और जाना भी जाता है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हर साल मार्च महीने में होली त्योहार मनाया जाता है। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। होली को खुशियों का त्योहार कहते हैं क्योंकि इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगाकर एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग प्रातःकाल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चों के लिए तो यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। वह एक दिन पहले से ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियां व गुब्बारे लाते हैं। बच्चे गुब्बारों व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम होली कविता पढ़ना शुरू करते हैं। निकल पड़ी मस्तों की टोली, लेकर रंग अबीर की झोली। सबने धूम मचाई रे, देखो होली आई रे। बच्चों, आपको क्या समझ में आ रहा है? हम होली के दिन क्या करते हैं? सुबह सुबह रंगों को लेकर अपनी रिश्तेदारों के घर जाते हैं और रंगों से खेलते हैं ना। कई लोग होली की टोली बनाकर निकलते हैं। टोली का मतलब ग्रुप। सब लोग एक समूह की तरह बनकर बाजार में निकलते हैं और रंगों से खेलते हैं। अबीर की झोली, इसका मतलब है कि खुशबू। और शुभ लाभ पाउडर, जो पारंपरिक रूप से होली के दिन इस्तेमाल किया जाता है। झोली का मतलब है बैग। तो सब लोग कैसे निकलते हैं? अबीर के लाल रंग को लेकर समूह बनकर निकलते हैं और खूब धूम मचाते हैं और होली के गाने गाते हैं। अब हम दूसरा पद्यांश देखेंगे। रंगों से भरकर पिचकारी, एक दूजे पर सबने मारी। गम को दूर भगाई रे, देखो होली आई रे। बच्चों, हम एक दूसरों के ऊपर जो रंग पिचकारी करते हैं वो बहुत सारे रंगों से मिलकर होता है और रंग एक दूसरे के ऊपर पिचकारी करते हैं। गम का अर्थ है गहरा दुख, सैडनेस। गम को दूर करके सब लोग होली खेलने में डूब जाते हैं। बच्चों, आज के लिए हम 2 पद्यांश पढ़ चुके हैं। आप इस कविता को पढ़ना कोशिश करो। अब हम भाषा ज्ञान में काल के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसे टेंस कहते हैं। बच्चों, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। बच्चों, अब हम पहले वर्तमान काल देखेंगे। काम के
अभी होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। काम के अभी होने का पता चलता है, जो काम अभी हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। राजू विद्यालय जा रहा है। राजू विद्यालय कब जा रहा है? अब जा रहा है, इसलिए हम इसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, अब हम भूतकाल देखेंगे। भूतकाल क्या है? पास्ट टेंस। काम के पूरे हो जाने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो काम पूरा हो गया उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल। चलिए बच्चों, इसका उदाहरण देखेंगे। राजू विद्यालय गया था। राजू विद्यालय गया था। राजू विद्यालय चला गया है ना, इसलिए हम इसे भूतकाल कहते हैं। काम के पूरे हो जाने का मतलब पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब हम भविष्यकाल देखेंगे। भविष्यकाल का मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस। आने वाले समय में होने वाले काम का पता चलता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जो काम होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों। राजू विद्यालय जाएगा। राजू विद्यालय नहीं गया अब तक, वो जाएगा। इसे हम भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, अब हम एक बार फिर से दोहराएंगे। काल का मतलब क्या है? टेंस। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल का मतलब क्या है? जो काम अभी हो रहा है, अभी इसी समय हो रहा है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल क्या है? जो काम हो गया, इसे हम भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल, जो काम आने वाले समय में होने वाले काम का पता चलता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, आपको काल अच्छी तरह समझ में आया है ना? अब एक बार मैं आपको ये प्रश्न पढ़ के सुनाती हूं, ध्यान से सुनो। पटरी के बीच एक किशोरी खड़ी थी। बच्चा रेलगाड़ी को अपनी ओर आता देख रहा है। कल राजू विद्यालय देर से जाएगा। धड़धड़ाती हुई रेल फाटक पार कर रही है। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बच्चों, ये वाक्यों को आप ध्यान से पढ़ो और इसका जवाब लिखने की कोशिश करो। ये कौन से काल में आएगा, आपको इसकी जवाब लिखना है। ये है आज का होमवर्क। और कविता पढ़ना मत भूलो। कविता पढ़ो। दूसरे और 2 पद्यांश है, हम वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।